नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व के जितने भी प्रमुख रेगिस्तान हैं उन सब के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एशिया के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में, ठीक है। तो एशिया में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये 6 रेगिस्तान, ठीक है। कौन कौन सा है? तो अरेबियन रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान, किजिलकुम रेगिस्तान, तकलामकान रेगिस्तान और थार रेगिस्तान, ठीक है, जो कि भारत में है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं इन सब का, ठीक है। तो सबसे पहले अरेबियन रेगिस्तान, ठीक है। अरेबियन रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई में फैला हुआ है, ठीक है। इस तरह से गोबी रेगिस्तान कहाँ से कहाँ तक? मंगोलिया से चाइना तक। इसको याद रखने का तरीका क्या है? गोबी रेगिस्तान, गोबी मंगाया चाइना से, ठीक है, गोबी मंगाया चाइना से, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। किजिलकुम रेगिस्तान, किजिलकुम रेगिस्तान को याद करने का तरीका क्या है? देखिए ना, दोनों के किजिलकुम सेकंड नंबर में ज आता है, ठीक है। तो इसमें भी देखो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। इस तरह से इसको याद रख लीजिए, या फिर अपना जो भी तरीका है अपना याद रखने का उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तकलामकान रेगिस्तान। ये तकलामकान कहाँ पे? चीन के सिंजियांग प्रांत में स्थित है, ठीक है, चीन के सिंजियांग प्रांत में स्थित है तकलामकान। थार रेगिस्तान आप लोग को पता है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, अगर एग्ज़ाम है आपका और अगर आपको रेगिस्तान पढ़ना है, ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग थार रेगिस्तान पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। इसी से अभी इस बार जो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें भी थार रेगिस्तान से आरआरबी एनटीपीसी में 4 क्वेश्चन उठा के डाल दिया है, ठीक है। और भी पूछा होगा, जैसे कि 2021 में जो हुआ तो उसमें भी, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अरबियन रेगिस्तान। अरबियन रेगिस्तान ही हम लोग क्यों सबसे पहले पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये जो रेगिस्तान हम लोग जितना भी दिखाएं ये इसका सीरियल वाइज है, सबसे बड़ा से छोटा में गया है, ठीक है। तो चलिए अरबियन रेगिस्तान को पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले अरबियन रेगिस्तान, ठीक है। अरबियन रेगिस्तान पश्चिम एशिया में स्थित है। यह दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। अरबियन रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 23,30,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश हिस्सा सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब में अधिकांश हिस्सा स्थित है, ठीक है। इसमें शामिल देश हम लोग अभी देख लिए थे, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई भी कहते हैं, कतर और कुवैत, ठीक है। इसके और भी हिस्से में आ जाता है, जैसे कि जॉर्डन और इराक के दक्षिणी भाग में भी कुछ भाग इसका आ जाता है, ठीक है। चलिए, इस रेगिस्तान का सबसे शुष्क और रेतीला भाग रूब अल खाली है, रूब अल खाली, जिसे एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। रूब अल खाली को दुनिया का सबसे बड़ा रेत के सतत क्षेत्र, ठीक है, लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सैंड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए कि रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? जैसे आप लोग बोलेंगे कि रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का मतलब आप लोग के दिमाग में सीधा बालू आ जाएगा कि जहाँ बहुत सारा बालू हो, तो ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है। रेगिस्तान का मतलब वो होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है, जहाँ पे जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो, जहाँ पे जीव जंतु बहुत ही कम मात्रा में, एकदम रेयरेस्ट जो वहाँ पे जो सर्वाइव कर गए वही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को, पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र को ही हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आप लोग के दिमाग में भी आया होगा कि सहारा, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए सहारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका, ठीक है। ये सब हम लोग जब रेगिस्तान और भी पढ़ेंगे तो सब हम बता देंगे, ठीक है। अंटार्कटिका है, सेकेंड नंबर में आर्कटिक, थर्ड नंबर में है सहारा, ठीक है। तो अंटार्कटिका में तो सिर्फ बर्फ है, वहाँ बारिश कम होता है, वहाँ पे जीव रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग कहते हैं कि ये रेगिस्तान है, ठीक है। अच्छा, सतत रेगिस्तान का मतलब क्या? अच्छा, रेगिस्तान जो होता है वो सिर्फ बालू से ही नहीं बना होता है, बालू भी होता है, पत्थर चट्टान भी होता है बड़ा बड़े, ठीक है, पेड़ पौधे भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो इससे रेगिस्तान बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या कहा गया कि रूब अल खाली ये दुनिया के सबसे बड़ा रेत का सतत क्षेत्र है। सतत क्षेत्र मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत है, ना तो आपको पत्थर मिलेगा, ना तो चट्टान मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत है, रेत के अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट रेत, यानी कि सैंड, ठीक है। आगे चलते
यहाँ का जलवायु अत्यंत गर्म और शुष्क है। क्या है इसका जलवायु? गर्म और शुष्क है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि दिन में जहाँ एक तरफ झुलसाने वाला रहता है और रात को हड्डी कपा देगा, ठीक है, वैसा रेगिस्तान। यहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अरबियन रेगिस्तान के नीचे तेल यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है पाया जाता है, जो अरब देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ठीक है, पहले अरब में क्या था? कुछ भी नहीं। अरबियन जो थे ये लोग पहले क्या चराते थे? ऊँट चराते थे और ऊँट को बेच के अपना जीवन यापन करते थे। फिर किसी तरह से इन लोग को पता चला कि इसके नीचे में तेल है और तब से ये लोग अमीर बना, नहीं तो पहले तो ये लोग ऊँट चराते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ ऊँट, अरेबियन ओरिक्स, माफ कीजिएगा, अरेबियन ओरिक्स, अरबी ओरिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग जानवर का नाम लिख के क्यों ले आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस में पूछा गया है अरबी ओरिक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रेगिस्तानी लोमड़ी, छिपकली और सांप भी पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब पूछ देगा कि अरबियन रेगिस्तान में निम्न में से कौन सा जानवर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था पीसीएस में। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि करना अभी हम लोग को 6 रेगिस्तान को करना है इस तरह से, तो फटफट आके करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अरबियन डेजर्ट दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रसूति हॉट और ड्राई रेगिस्तान है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा हॉट और ड्राई? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? दुनिया का अरबियन डेजर्ट, ये चौथा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रूब अल खली जिसे एम्प्टी क्वार्टर के भी नाम से भी जानते हैं, अरबियन डेजर्ट के कौन से हिस्से में आता है? ठीक है, तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरबियन डेजर्ट किस महाद्वीप में है? तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट अरबियन डेजर्ट किन देश में सबसे अधिक फैला हुआ? तो मतलब अरबियन डेजर्ट जो है वो किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में है। ठीक है, सऊदी अरब, सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबियन डेजर्ट की जलवायु कैसी है? तो यहाँ पे बहुत ही गर्म है। ठीक है, गर्म आर्द्र तो हो, शीत तो होगा नहीं, उष्ण कटिबंधीय, गर्म और शुष्क हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गर्म और शुष्क। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम सिर्फ लाए हैं। ठीक है, आप लोग को मेन यहाँ से कर लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को कवर हो जाएगा इसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है गोबी रेगिस्तान। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गोबी रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, तो गोबी मंगाओ चाइना से, हम अभी ठीक से याद किए थे, गोबी मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। ठीक है, गोबी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, यह उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में, ठीक, कितना फैला हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, यह एक कोल्ड डेजर्ट है यानी कि शीत मरुस्थल है, जहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले खास जीव, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बैक्टीरियल कैमल यानी कि 2 कुबड़ वाले ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है। ठीक है, चलिए सिल्क रूट जिसको रेशम मार्ग कहा जाता है, यहीं से होकर के गुजरता है। सिल्क रूट एक प्राचीन व्यापार मार्ग का नेटवर्क था जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। ठीक है, इसकी शुरुआत लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और यह 14वीं शताब्दी ईस्वी तक सक्रिय रहा। ठीक है, इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि रेशम यानी कि सिल्क सबसे महंगा वस्तु पहले हुआ करता था और इसी रूट से होकर के बेचने के लिए यूरोप ले जाया जाता था। ठीक है, तो सिल्क पहले जो अभी जो यहाँ पे जो गोबी रेगिस्तान है, पहले रेगिस्तान नहीं हुआ करता था, यहाँ पे पहले बस्तियाँ होती थी, जंगल था। ठीक है, और इसी रूट से जाया करता था। अभी यहाँ पे रेगिस्तान बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिल्क रूट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ से सिल्क की मतलब व्यापार के लिए यहाँ से रास्ता गुजरता था। ठीक है, गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी रहित भूमि, मतलब बिना पानी का भूमि। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु यानी कि एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाई जाती है। ठीक है, तथा वार्षिक वर्षा बहुत कम 100 से 200 मिलीमीटर होता है प्रति वर्ष।
ठीक है। 100 से 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है, ठीक है। अगर इसकी हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे तो उत्तर में अल्ताई पर्वत, ठीक है, दक्षिण में तिब्बत का पठार, पश्चिम में तियान शान पर्वत, ठीक है, ये तियान शान पर्वत, ठीक है, स्थित है, ठीक है। अभी हम लोग चलिए इसका आप देखते हैं MCQ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान कहाँ पे? एशिया में है। गोबी रेगिस्तान किन 2 देशों में फैला हुआ है? तो गोबी मंगाओ चाइना से, हमने बोला अभी, तो किस में? मंगोलिया और चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान किस प्रकार का मरुस्थल है? तो किस प्रकार का मरुस्थल? शीत मरुस्थल है। यहाँ पे ठंडा में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है, ठीक है, और जबकि गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको शीत रेगिस्तान कहा जाता है। चलिए, गोबी रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो अभी हम लोगों ने देखा कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, ठीक है। नेक्स्ट, गोबी रेगिस्तान में पाए जाने वाले विशेष ऊँट कौन सा है? बताएं अभी। बैक्ट्रियन ऊँट, 2 कुबड़ वाले ऊँट, ठीक है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्राचीन काल में गोबी रेगिस्तान से होकर कौन सा प्रसिद्ध व्यापार मार्ग गुजरता था? तो ठीक है, आपको बताना था कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रेशम मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट, गोबी शब्द का अर्थ मंगोलिया भाषा में क्या था? पानी रहित भूमि, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर धीरे करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गोबी रेगिस्तान के बारे में सही नहीं है? गोबी एशिया का सबसे विस्तृत शुष्क क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल, सबसे विस्तृत शुष्क क्षेत्र है। गोबी में अधिकतर वर्षा हिमालय द्वारा रोक ली जाती है, बिल्कुल सही है। गोबी एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, ये भी सही है। गोबी में वार्षिक वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, नहीं, 100 से 200 mm के बीच में होती है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं काराकुम रेगिस्तान, ठीक है। काराकुम, देखिए इसके नाम में ही छिपा है इसका नाम। कारा का मतलब होता है काला, काला, ठीक है, और कुम का मतलब होता है रेत, यानी कि काला रेत जहाँ पे मिलता है उसे काराकुम रेगिस्तान इसके नाम से ही पड़ा है, ठीक है। चलिए, इसका स्थान कौन सा है? यह रेगिस्तान मुख्य तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया में पड़ता है, ठीक है, स्थित है। नाम का अर्थ होता है, काराकुम का अर्थ होता है काली रेत, ब्लैक सैंड, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,50,000 वर्ग किलोमीटर तक है, ठीक है। प्राकृतिक स्थिति, यह विश्व का एक गर्म और शुष्क, हॉट और ड्राई डेजर्ट है, ठीक है। वर्षा यहाँ पे औसतन सालाना वर्षा 80 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है, ठीक है। इसका तापमान देख लीजिए, गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है और सर्दियों में -15 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। प्रमुख नहर यहाँ की काराकुम नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों में से एक है, जिसकी लंबाई 1375 कितना है? 1375 किलोमीटर है। प्रमुख नदी आमू दरिया है। आमू दरिया से ही काराकुम नहर को निकाला गया है, ठीक है। नदी इसके उत्तर पूर्वी में बहता है, ठीक है। आर्थिक महत्व, यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। प्रसिद्ध स्थान कहाँ पे? दरवाजा गेट क्रेटर, ठीक है, दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे डोर ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। 1975 से यहाँ पे इसके अंदर में, यानी कि जो काराकुम रेगिस्तान है उसके अंदर में प्राकृतिक गैसों का भंडार है, जो 1975 तक गैस लीक होके यहाँ पे जल रहा, अभी भी धधक रहा है, ठीक है। इसी कारण इसको नाम दे दिया गया है डोर ऑफ हेल, यानी कि नरक का दरवाजा, ठीक है, नाम दिया गया। इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के वनस्पति देख लेते हैं। झाड़ियाँ हैं, शुष्क घास होता है, कैक्टस जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती है। जीव जंतु में ऊँट, लोमड़ी, छिपकली, सांप, ये सब मिलता है। खेती, काराकुम नहर की वजह से यहाँ कपास की खेती की जाती है, बड़े पैमाने पे कपास की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका क्वेश्चन में। काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आप लोग को पता है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ठीक है। डोर ऑफ हेल, यानी कि जिसको नरक का दरवाज़ा बोला जाता है, जिसको हम लोग दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? काराकुम में स्थित है। नेक्स्ट है, काराकुम नहर कैनाल किस नदी से पानी लाता है? अभी बताएं आपको, आमू दरिया से लाता है, ठीक है।
काराकुम नहर की कुल लंबाई कितनी है? देखिए एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया था, उसमें 1375 किलोमीटर नहीं दिया रहा था, पूरा का पूरा 1400 किलोमीटर दिया था और इसको सही भी था ये, ठीक है। तो इसको आप लोग 1400 जैसे एग्जाम में देगा 1400 तो 1400 भी सही है, 1350 भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है काराकुम शब्द का अर्थ क्या है? काराकुम शब्द कारा काला, कुम मतलब रेत, यानी कि काली रेत। नेक्स्ट है काराकुम रेगिस्तान किस प्रकार का मरुस्थल है? शुष्क और गर्म मरुस्थल है, ठीक है। चलिए अब आ जाते किजुलकुम रेगिस्तान, इसका भी नाम में ही इसका छिपा हुआ है, ये कैसा है? किजुल का मतलब होता है लाल, और कुम का मतलब होता है रेत। जहाँ पे लाल रेत से बना हुआ है रेगिस्तान उसी को किजुलकुम रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। किजुलकुम का अर्थ है लाल रेत, ठीक है। यह मध्य एशिया सेंट्रल एशिया में तीन देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में लगभग 2,98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। मुरुनताऊ सोना खदान, ठीक है। मुरुनताऊ सोना खदान यहाँ पे स्थित है। अगर पूछ देगा कि मुरुनताऊ सोना खदान कहाँ पे स्थित है तो आप लोग क्या बताओगे? ये कहाँ पे स्थित है? किजुलकुम रेगिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मुरुनताऊ सोना खदान यहाँ स्थित है। यहाँ पे हम नोट करके एक चीज़ लिख दिए कि पूरा विश्व में, वर्ल्ड में ग्रासबर्ग गोल्ड माइन जो कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोने का खान है, और साउथ डीप गोल्ड माइन जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ये भंडारण की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोने की खान है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा है? ग्रासबर्ग गोल्ड माइन जो कि पापुआ इंडोनेशिया में पड़ता है, और भंडारण की दृष्टि से साउथ डीप गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में है। यह भंडारण की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोने की खान है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। आमू दरिया और सिर दरिया, दरिया का मतलब होता है नदी, दो नदियाँ इसके आसपास बहती है, ठीक है। यह गर्म और शुष्क रेगिस्तान है। वर्षा बहुत ही कम 100 से 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री और सर्दियों में -20 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। इसका भौगोलिक स्थिति में देख लेते हो, भूगोल क्या है? उत्तर में अरल सागर, दक्षिण में आमू दरिया, पश्चिम में कैस्पियन सागर और पूर्व में सिर दरिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ सोना, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है। चलिए अब आते इसका क्वेश्चन में। किजुलकुम रेगिस्तान किन दो नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। तो अभी हम लोग बताया आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है किजुलकुम रेगिस्तान मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक है। किजुलकुम का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाल रेत, और काराकुम का क्या था? काला रेत, ठीक है। नेक्स्ट है किजुलकुम रेगिस्तान का अधिकांश हिस्सा किस पठार का हिस्सा है? तो ये तुरानियन पठार का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है मुरुनताऊ गोल्ड माइन कहाँ स्थित है? ये किजुलकुम रेगिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन यहाँ करवाएं, स्पेशली जो क्वेश्चन यहाँ करवाए हैं ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे उठा के डाले हैं, ठीक है। इससे अलावा भी जो क्वेश्चन बनेगा, जो पॉइंट में हम लिखवा दिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग एक बार पॉइंट को इसको तो एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तकला मकान रेगिस्तान, तकला मकान डेजर्ट। यह मरुस्थल मध्य एशिया में तारिम बेसिन में स्थित है। इसका अधिकांश भाग चीन के सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.37 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ठीक है। तकला मकान, पहला सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा था? गोबी। दूसरा कौन सा है? तकला मकान, ठीक है। यही वाला यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में +40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका सीमाएं देख लेते हैं। दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम में पामीर का पर्वतमाला है, उत्तर में तियान होगा, ठीक है, तियान शान पर्वत है, ठीक है।
अच्छा देखिए, भूवैज्ञानिकों और भाषाविदों में तकला मकान के नाम की उत्पत्ति को लेकर के विवाद है। ठीक है, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अरबी शब्द है। ठीक है, तर्क जिसका मतलब होता है अलग करना, और मकान जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है जगह। ठीक है, लेकिन कुछ बोलता है कि नहीं, यह अरबी शब्द से नहीं आया है, यह तुर्की शब्द से आया है, जिसका तुर्की शब्द तकलार मकान से बना है, जिसका मतलब होता है खंडरों का जगह, पीस ऑफ रूइंस। ठीक है, प्लेसेस, माफ कीजिएगा, प्लेसेस ऑफ रूइंस। ठीक है, नेक्स्ट है, सिर्फ यहीं पे आके नहीं रुका है, यहाँ का जो लोक कथाओं में भी वर्णित है इसके बारे में। लोक कथाओं में क्या क्या बोला गया है कि इसके अर्थ निकाला गया, बताया गया है कि अंदर जाओगे तो बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, और मौत का रेगिस्तान। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से किस रेगिस्तान को वहाँ के जो लोकल है, यानी कि जो लोक प्रचलित कथाओं में वर्णित है, मौत का रेगिस्तान, किस रेगिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बता देंगे आराम से, इसलिए ठीक है, इसको ये सबको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ठीक है, डारेम नदी इसकी उत्तरी सीमा, डारेम नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। डारेम नदी का अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र यानी कि बेसिन इसी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इस मरुस्थल की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये जो मरुस्थल इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो 1000 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा यहाँ कहीं सिंचाई की जहाँ भी सुविधा है वहाँ अच्छी फसलें उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, इस मरुस्थल के किनारे कई मरुधान तथा कारवा मार्ग है। यार केंद्र और कोतान प्रमुख मरुधान है। अच्छा, मरुधान का मतलब क्या होता है? मरुधान का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पे झील हो, तालाब हो या फिर पानी का कुछ स्रोत हो, जिसके आसपास जीवन यापन हुआ हो। ठीक है, जहाँ पे पशु पक्षी और बस्तियाँ भी बसा हो। ठीक है, उसी को मरुधान कहा जाता है। ठीक है, जब यहाँ से रेशम के मार्ग गुजरता था, ठीक है, तो जो यात्री जो रेशम बेचने के लिए यूरोप जाता था, तो यहीं पे, क्योंकि उसमें घोड़ा से जाया करता था। ठीक है, और इतना दूर जब यहाँ से यूरोप तक पहुँचना काफ़ी दूर हो जाता था, तो यही इन्हीं जगहों पे विश्राम के लिए रात भर, 1 रात 2 रात रुक के फिर आगे बढ़ता था। ठीक है, तो इसको मरुधान कहा जाता था। और यहाँ पे 2 मरुधान जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पूछ सकता है, यारकेंद्र और कोतान। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर में रेशम मार्ग के 2 शाखाएं निकलती थी। रेशम मार्ग, जैसे कि ये रेगिस्तान है तो इसके दोनों ओर, इधर से और इधर से सटा हुआ 2 रेशम मार्ग निकलते थे। इसके बीच से नहीं जाया जाता था, डरता था सबको जाने में। क्यों? देखिए, प्राचीन यात्री इस रेगिस्तान के बीच से निकलने में कतराते थे। इसके 85% इलाका हिलती हुई रेत के टीलों का है, और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खिसकने वाली रेतीले टीलों का रेगिस्तान है। ठीक है, इस रेगिस्तान में 3000 फीट के ऊपर, इतना ऊपर रेतीला टीला बन जाता है रेत का। ठीक है, और ये टीला ऐसा नहीं कि ठोस है, ये फिर कुछ समय के बाद भसभसा के फिर गिर जाता है। ठीक है, आप ज़रा सोच के देखो कि एक तल्ला, हम लोग जो घर बनाते हैं, एक तल्ला लगभग 12 से 15 फीट के बीच में होता है। 2 तल्ला अगर हम 15 फीट ही मान लेते तो 30 फीट, 30 फीट देखने में हम लोग कितना डर लगता है 2 तल्ला से। तो सोच लो कि 3000 फीट या उससे भी ऊंचा इस तरह से ये रेत के टीले बन जाते थे। ठीक है, अब अगर इस टीला पे कोई चढ़ा और अगर ये गिरा, टीला जैसे कि तुरंत ही ये फिर गिर जाता था, तो वो तो गया ज़मीन के अंदर। ठीक है, अगर इसके आसपास से भी कोई गुजरता हो, और अगर इतना एक समझ लो पहाड़ अगर ये गिरा फिर से, ठीक है, तो क्या होता कि यहाँ पे एक बालू का सुनामी आ जाएगा, और ये जितना भी आसपास से भी गुजरेगा उसको भी ढक देगा हुई। ठीक है, इसीलिए यहाँ से कोई नहीं गुजरता था डर से। इसका 85% इलाका हिलते रहता था, मतलब कभी बना फिर गिर गया, फिर बना फिर गिर गया। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरियल केमल यानी कि ऊँट, 2 कुबड़ वाला ऊँट, जो अभी गोभी में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ मुख्य जानवर है। यह गोभी रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग रेगिस्तान है। ये बहुत अभी आप विकिपीडिया में सर्च मारोगे ना, तो सबसे पहले ये आ जाएगा कि इसका बता देगा कि यह गोभी का ही हिस्सा है, लेकिन यह नहीं है। ठीक है, गोभी का हिस्सा नहीं है, तकला मकान अलग है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे
तो देखिए गोबी यहाँ पे पड़ता है चाइना वाला क्षेत्र में, तो तकला मकान यहाँ पे है, ठीक है। ये अलग अलग है दोनों। चलिए अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये चीन के सिंजियान प्रांत में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल एशिया का कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो एशिया का पूछा गया है तकला मकान, तो एशिया का कौन सा है, तो ये 5वां है, ठीक है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो हम अभी बताएं 3.37 लाख वर्ग किलोमीटर। टकला मकान मरुस्थल एशिया का कौन सा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो ये दूसरा नंबर में आता, पहला नंबर में कौन आता है, गोबी आता है, दूसरा नंबर में ये आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकला मकान रेगिस्तान का टेम्परेचर पूछ दिया, तो सर्दियों में -20 हो जाता है और गर्मियों में +40 तक चला जाता है, ठीक है, तो इसका बी नंबर का सही हो जाएगा। टकला मकान मरुस्थल की दक्षिणी सीमा किस पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुनलुन, ठीक है, कुनलुन। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल की पश्चिमी सीमा किससे घिरी हुई है, ये पामीर के पठार से घिरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल की उत्तरी सीमा किस पर्वत से लगती है, इसका आंसर हो जाएगा त्यान सांग। नेक्स्ट है टकला मकान नाम की उत्पत्ति किससे जुड़ी हुई है, हम अभी बताएं आपको पॉइंट में सभी सब कर दिए थे, ये उत्तर में ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, 1000 किलोमीटर। टकला मकान मरुस्थल की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये हो जाएगा डोरेम नदी। टकला मकान मरुस्थल का लगभग कितना हिस्सा हिलते हुए, तो 85% टीलों से बना हुआ है, ठीक है। टकला मकान मरुस्थल की किस प्रकार का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो हिलते हुए रेतीले टीलों का, ठीक है। नेक्स्ट टकला मकान मरुस्थल में प्रमुख मरुधान कौन कौन था, ठीक है, कौन कौन से हम बता दिए, यारकेंद्र और कोतान। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल में कौन सा पशु पाया जाता है, तो 2 कुबड़ वाले ऊंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्ट्रियन ऊंट। टकला मकान मरुस्थल की उत्तर और दक्षिण छोरों से कौन सा प्रसिद्ध मार्ग निकलता है, देखिए ये टकला मकान है और ये उत्तर से और दक्षिण से, बीच से नहीं जाता था, कौन सा रेशम मार्ग निकलता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं थार रेगिस्तान, इसको तो बहुत ही एकदम अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थार रेगिस्तान को महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, इसको थोड़ा धीरे धीरे करते हैं आराम से, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी राजस्थान और कुछ भागों जैसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। देखिए ये मुख्य रूप से बोला गया कि सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी ये फैला हुआ है, ठीक है, जो कि इस बार का एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। यह दुनिया का 18वां, देखिए कहीं कहीं पे ना ये 17वां भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये कहीं कहीं पे 17वां भी लिखा है, तो ये दुनिया के 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और भारत का सबसे बड़ा, तो भारत में तो एक ही रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में हिस्सा लगभग 85% है, जो कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ 15%, जो कि सिंध प्रांत में है, ठीक है। यह उत्तर में पंजाब, दक्षिण में कच्छ का रण, पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में अरावली पर्वतमाला तक फैला हुआ है। थार रेगिस्तान की जलवायु गर्म और शुष्क है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक। मानसून की हवाएं अरावली पर्वत के द्वारा रोक ली जाती है, जिस कारण से यहाँ औसतन बहुत ही कम वर्षा 100 से 500 मिलीमीटर तक प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। वनस्पति में मुख्य कांटेदार झाड़ियाँ और बबूल, खेजड़ी पाया जाता है। जीव जंतु में ऊँट हो गया, लोमड़ी हो गया, सांप हो गया, छिपकली, चीतड़ हो गया, ठीक है, ये सब पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको पूछा गया था एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल वाला में। पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
ठीक है, जिसको गोंडवान भी बोला जाता है, जो राजस्थान का राज के पक्षी है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। लूनी नदी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। लूनी नदी, लूनी रिवर सबसे प्रमुख है, लेकिन यह खारे पानी की है। ठीक है, और यह कच्छ के रन में ही जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसून में अस्थायी झीलें, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बनाती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जो कि दुनिया का अन्य रेगिस्तानों के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यहाँ पे खेती, देखो ये वाला क्वेश्चन और पूछा गया था, ये 4 क्वेश्चन बताए थे कि 4 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, खेती इंदिरा गांधी नहर से पूछा गया था कि थार रेगिस्तान में कौन सा नहर से सिंचाई की जाती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, से सिंचाई होने के कारण गेहूं, बाजरा और ज्वार, मूंगफली की खेती यहाँ पे की जाती है। चलिए, खनिज में यहाँ पे जिप्सम, फॉस्फोराइट, चूना पत्थर और लिग्नाइट पाया जाता है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। थार रेगिस्तान को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात, माफ कीजिएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद भी गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी ये फैला हुआ है, जो कि इस बार क्वेश्चन NTPC 2025 में पूछा गया था कि निम्न में से थार रेगिस्तान किन राज्यों में फैला हुआ है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, चारों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, सांबर झील है। थार रेगिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सा है, ये लूनी नदी है। ठीक है, चलिए, थार रेगिस्तान किस देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। ठीक है, थार रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो आपको पता है गर्म और शुष्क रेगिस्तान है, मरुस्थल है। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाला प्रमुख पक्षी कौन सा है, देखिए ये वाला पूछा गया था NTPC में, गोंडवान, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। थार रेगिस्तान में कृषि को संभव बनाने के लिए कौन सा नहर निर्माण किया गया, देखिए और भी कई सारे नहर है, लेकिन मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान की मिट्टी में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो यह कौन सी, यह क्षारीय और शुष्क है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, पॉइंट में हम नहीं लिखवाएं, बट इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्षारीय और शुष्क है। थार रेगिस्तान किस प्रकार का मरुस्थल है, तो ये उष्ण कटिबंधीय, अशीत तो है नहीं, समशीतोष्ण नहीं है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है गाइस, तो ये लास्ट था थार रेगिस्तान। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। बहुत ही जल्द इसी से रिलेटेड, रेगिस्तान से रिलेटेड दूसरा भी अभी बना रहे हैं हम, उसको भी लेके आएंगे। वीडियो में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।